हेलो डियर स्टूडेंट, मैं परमेश कुमार सैनी एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को हमारी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो थी उसके माध्यम से आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि आने वाले समय के अंदर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलरली नर्सिंग की वीडियो अपलोडेड मिलेंगी और किससे रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, क्योंकि एकेडमिक जो वीडियो आपको आपके लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू प्लस आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आज की जो ये अपनी क्लास होगी वो होगी मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज की अपनी इस क्लास में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और आने वाली अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं कंपटीशन की, उसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही इन्फॉर्मेशंस, हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही आप लोगों को एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही एकेडमिक टीचिंग का लाभ ले सकें। तो आज का जो ये अपना टॉपिक है वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस यह एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही कंपटीशन एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन नहीं आए। स्पेशली बात की जाए एकेडमिक एग्जाम के अंदर तो हर एक एकेडमिक एग्जाम के अंदर इसमें से 4 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और साथ में यह वो पॉइंट है, अगर इसमें डिफरेंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो जो आपकी साइकेट्रिक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट आपके जो कि मेनली आपको रहते हैं कि डिलेरियम क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर क्या होता है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को रहते हैं। वो सारे के सारे कंसेप्ट मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से इस क्लास को देखने के बाद में डेफिनेटली आपके जो ये कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज की ये अपनी इंटरेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का अब और नहीं लूँगा। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइकोसिस क्या होता है, देन उसके बाद में आपको पता होना चाहिए न्यूरोसिस क्या होता है। जब तक आपको इन दोनों कंडीशन के बारे में नहीं पता होगा तो अपन इनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इनको डिफरेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले साइकोसिस का मतलब क्या है और न्यूरोसिस का मतलब क्या है इसको जानते हैं। साइकोसिस मतलब क्या होता है? साइकोसिस का मतलब होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड होगा। तो साइकोसिस तो क्या है? एक मेजर मेंटल डिसऑर्डर है। क्या है? मेजर मेंटल डिसऑर्डर। तो क्लियरली यहां मेंशन है कि साइकोसिस इज ए सीवियर या मेजर मेंटल डिसऑर्डर रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। और आपको पता है जहां पर भी सीवियर या मेजर डिजीज की बात आएंगी, चाहे वो मेडिकल डिजीज हो, चाहे साइकेट्रिक डिजीज हो, चाहे पीडियाट्रिक डिजीज हो, ये इन मेजर डिजीज का घर पे रह करके इलाज पॉसिबल नहीं है। तो जो साइकोसिस जो कंडीशन होती है वह मेंटल डिजीज के रिगार्डिंग एक सीवियर कंडीशन होती है और इस प्रकार की डिजीज कंडीशन का हॉस्पिटल में रहकर ही इलाज किया जा सकता है। ओपीडी में इनका इलाज पॉसिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस आता है साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंदर वह है कि साइकोसिस एक मेजर या सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड आता है न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस क्या है? लेस सीवियर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर विच डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। कि जो न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं वो
और लेस सीवियर फॉर्म होते हैं। मतलब होते तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर ही है, होती तो ये क्या है, मेंटली इलनेस ही है, लेकिन ये क्या होती है, लेस सीवियर होती है कंपैरिजन टू द साइकोटिक कंडीशन, साइकोटिक कंडीशन के कंपैरिजन। और इस प्रकार की जो डिजीज कंडीशन होती हैं इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आईपीडी में साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने के बाद में और साइकेट्रिस्ट के द्वारा मेडिसिन प्रोवाइड करवाए जाने के बाद में पेशेंट को घर पे भेजा जा सकता है। तो ये फर्स्ट और इंपॉर्टेंट डिफरेंस था बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस कि साइकोसिस तो क्या होती है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं और ऐसी डिजीज होती हैं साइकेट्री के रिगार्डिंग जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, मतलब पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिट रह करके ही इलाज पॉसिबल है, पेशेंट को ट्रीटमेंट दे करके घर पे नहीं भेज सकते। और इस प्रकार की डिजीज कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती हैं, सीवियर डिजीज होती हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और पेशेंट को अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिले, समय पर इंटरवेंशन नहीं मिले तो इन कंडीशन के अंदर पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो जहां पर भी सीवियर वर्ड आए उसका मतलब आई थिंक आप लोग सब अच्छे से जानते हो। तो साइकोटिक डिसऑर्डर आर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, और इसके जस्ट अपोजिट जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है डियर स्टूडेंट, वह होता है क्या, लेस सीवियर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। और इस प्रकार की कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रखने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देकर के घर पे भेजा जा सकता है। सेकंड और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है, जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, मोर इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी कंडीशन के अंदर, साइकोटिक कंडीशन के अंदर, कि जितने भी टाइप्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर मेनली अपन 5 डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिलेरियम, डिमेंशिया। ये सारे के सारे साइकेट्रिक की कौन सी डिसऑर्डर हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर हैं, मेजर मेंटल डिसऑर्डर हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर हैं। और ये डिजीज कंडीशन किस वजह से अकर हो सकती है, उनका मेन फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। अगर किसी की फैमिली के अंदर किसकी हिस्ट्री है, किसी की फैमिली के अंदर अगर साइकोटिक कंडीशन की हिस्ट्री है, साइकोटिक डिजीज अगर किसी फैमिली की कंडीशन में रही हुई है, किसी फैमिली की हिस्ट्री में रही हुई है, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होने के चांसेज रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, डिफरेंस के अंदर अपन ने सेकेंड पॉइंट पढ़ा है कि साइकोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं उनका मेन और इंपॉर्टेंट कोज हो सकता है जेनेटिक फैक्टर, और जो न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं इनके अंदर जेनेटिक फैक्टर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होकर के जो न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर है वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होती है। किसकी वजह से ज़्यादा होती है डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर दैट कैन लीड टू द न्यूरोटिक डिसऑर्डर, कि जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर को लीड कर सकता है। अगर आपको हमारी ये प्रोवाइड करवाई जा रही डिफरेंस बिटवीन द साइकोटिक और न्यूरोटिक समझ में आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। देन नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। तो हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन क्या होते हैं, परसेप्शन के डिसऑर्डर होते हैं। किसके डिसऑर्डर होते हैं डियर स्टूडेंट, परसेप्शन का डिसऑर्डर होते हैं। तो हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन क्या है, मोर कॉमन होता है किसके अंदर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर। और बात की जाए साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर, और बात की जाए न्यूरोटिक डिसऑर्डर की, तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन आर लेस कॉमन। तो ये थर्ड और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द साइकोटिक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर, कि साइकोटिक जितनी भी कंडीशन होती हैं उनके अंदर हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सबसे ज़्यादा हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन वाली कंडीशन देखने को मिलेंगे कौन सी कंडीशन के अंदर, कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर, अगर किसी पेशेंट को कौन सी डिजीज है, साइकोटिक डिसऑर्डर। और साइकोटिक डिसऑर्डर में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं 5 डिजीज आती हैं। और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है उसके अंदर क्या होती है, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन इतना कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। तो नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर आता है इनसाइट एब्सेंट।
अब अब्सेंट प्रेजेंट तो अपन जब समझेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए इनसाइट का मतलब क्या होता है। तो इनसाइट का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ मेंटल स्टेटस। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ मेंटल स्टेटस, कि खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में अवेयरनेस होना क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? कहलाता है इनसाइट। क्या कहलाता है? इनसाइट। इनसाइट को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि इनसाइट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ मेंटल स्टेटस, कि खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में अवेयरनेस होना क्या कहलाती है? इनसाइट कहलाती है। और अपन पढ़ रहे हैं साइकोसिस, तो क्या साइकोटिक पेशेंट के अंदर इनसाइट प्रेजेंट रहेगी? क्या साइकोटिक पेशेंट को खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में अवेयरनेस रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि साइकोटिक पेशेंट जो होता है उसके माइंड के कंपोनेंट क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट? माइंड के कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है? अल्टरेशन आ जाता है। किसके अंदर अल्टरेशन आ जाता है? माइंड के कंपोनेंट। और माइंड के कंपोनेंट होते हैं थिंकिंग, बिहेवियर, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, जजमेंट। ये सारे के सारे क्या हैं? माइंड के कंपोनेंट। इनके अंदर अगर एबनॉर्मलिटी आ रही है, इनके अंदर अगर अल्टरेशन आ रहा है, तो क्या पर्सन नॉर्मली सोच पाएगा? क्या पर्सन खुद को साइकेट्रिक मान पाएगा? क्या पर्सन खुद फील कर पाएगा उसको साइकेट्रिक बीमारी है? नहीं। जो साइकोटिक कंडीशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर इनसाइट क्या होती है डियर स्टूडेंट? अब्सेंट होती है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके अंदर? और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके अंदर? साइकोटिक और न्यूरोटिक के अंदर। नेक्स्ट बात की जाए, न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है? इनसाइट प्रेजेंट रहता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो साइकोटिक जो कंडीशन है उसके अंदर मेनली माइंड के कंपोनेंट सच एज थिंकिंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, थॉट, परसेप्शन, कंसंट्रेशन, जजमेंट, ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो पर्सन खुद के बारे में, खुद का उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और राइट समय पर राइट इमोशन पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसलिए साइकोटिक कंडीशन के अंदर तो क्या रहता है? अब्सेंट रहता है इनसाइट। बट न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, क्योंकि न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर माइंड के कंपोनेंट में क्या नहीं होता डियर स्टूडेंट? माइंड के कंपोनेंट में अल्टरेशन नहीं आता, माइंड के कंपोनेंट में एबनॉर्मलिटी नहीं आती। न्यूरोटिक डिसऑर्डर वाली कंडीशन के, न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर वाली जो कंडीशन है वो नर्वस सिस्टम के किसी ऑर्गेनिक पार्ट में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से हो सकती है, लाइफ में प्रोलॉन्ग्ड कोई स्ट्रेस है उसकी वजह से हो सकती है, या किसी अन्य न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से न्यूरोटिक डिसऑर्डर अपीयर हो सकते हैं। तो इसलिए अगर न्यूरोटिक डिसऑर्डर किसी पर्सन को है तो उसके खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में उसको अवेयरनेस रहती है। अगर उसको कोई न्यूरोटिक डिजीज है तो खुद को फील होगा कि यार मैं आजकल स्थिर नहीं रह पाता है, मैं प्रॉपर किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता हूं, मैं अच्छे से किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहा हूं। मतलब उसको अवेयरनेस है। किसके बारे में अवेयरनेस है? सेल्फ मेंटल स्टेटस के बारे में। और इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसको कहते हैं इनसाइट, कि खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में क्या होना? अवेयरनेस होना क्या कहलाता है? इनसाइट। और ये इनसाइट ऐसी थिंकिंग किसके अंदर प्रेजेंट रहती है? न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर प्रेजेंट रहती है और साइकोटिक के अंदर अब्सेंट रहती है। इसीलिए मैंने कहा है कि इनसाइट जो होती है साइकोटिक कंडीशन के अंदर प्रेजेंट रहती है और न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर क्या रहती है? अब्सेंट रहती है। नेक्स्ट बात की जाए, जब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि साइकोटिक के अंदर ऑल माइंड के कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो साइकोटिक कंडीशन के अंदर जजमेंट क्या रहेगा? जजमेंट और कंसंट्रेशन क्या रहेगा? अब्सेंट और लॉस, कि पर्सन के अंदर प्रॉपर जजमेंट और कंसंट्रेशन नहीं रहता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि साइकोटिक कंडीशन के अंदर जजमेंट और कंसंट्रेशन अब्सेंट और लॉस। इसके जस्ट अपोजिट जो न्यूरोटिक और साइकोटिक, न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर जजमेंट और कंसंट्रेशन क्या रहते हैं? इंटैक्ट, मतलब अप्रभावित रहते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 5 डिफरेंस बिटवीन द साइकोटिक और न्यूरोटिक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आता है डिफरेंस 6,
नंबर का जो डिफरेंस है रियलिटी ओरिएंटेशन, कि जो साइकोटिक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रियलिटी ओरिएंटेशन लॉस, मतलब कि साइकोटिक जो पेशेंट रहता है वो सही समय पर सही इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अभी मैंने आपको बताया कि साइकोटिक कंडीशन के अंदर डियर स्टूडेंट क्या होता है, माइंड के जो कंपोनेंट है, माइंड के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, मतलब पर्सन की सोचने समझने की, कंसंट्रेशन रखने की, ये जो एबिलिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है। जब पर्सन की ये सारी एबिलिटी अफेक्ट हो रही है तो इमोशन भी अफेक्ट होते हैं। तो मतलब सैडनेस वाली कंडीशन में तो पर्सन सैडनेस इमोशन शो नहीं कर पाता है, सैड इमोशन शो नहीं कर पाएगा। हैप्पीनेस वाली कंडीशन में पर्सन हैप्पी इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके माइंड के कंपोनेंट में क्या है, एबनॉर्मलिटी है, अल्टरेशन है। इसीलिए ये जो साइकोटिक जो कंडीशन होती है उनके अंदर क्या होता है, रियलिटी ओरिएंटेशन लॉस, कि रियलिटी में मतलब कि पर्सन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पर्सन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या नहीं कर पाता है, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मतलब सैडनेस वाली कंडीशन में सैड इमोशन शो न करके हो सकता है वो हैप्पी इमोशन शो कर दे, और हैप्पीनेस वाली कंडीशन के अंदर हैप्पी इमोशन शो न करके सैड इमोशन वो एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो चुका है, माइंड के कंपोनेंट में एबनॉर्मलिटी है, अल्टरेशन है। देन उसके बाद में इसके जस्ट अपोजिट बात की जाए डियर स्टूडेंट, किसके अंदर, न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर। तो न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर रियलिटी ओरिएंटेशन क्या रहता है, इंटैक्ट, मतलब पर्सन को रियलिटी के बारे में पता रहता है, मतलब पर्सन के अंदर इमोशन अफेक्ट नहीं होते हैं। पर्सन सैडनेस वाली कंडीशन में सैड इमोशन शो करेगा और हैप्पीनेस वाली कंडीशन में हैप्पी इमोशन शो करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि रियलिटी इंटैक्ट, मतलब कि पर्सन के अंदर रियलिटी ओरिएंटेशन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात की जाए, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जब अभी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि जो माइंड के कंपोनेंट है वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पर्सन की साइकोटिक कंडीशन के अंदर कंप्लीट जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और बात की जाए न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर, तो न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर पर्सनैलिटी इंटैक्ट रहती है, मतलब पर्सनैलिटी प्रभावित नहीं होती है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करना नहीं भूले, शेयर करना नहीं भूले, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। नेक्स्ट डिफरेंस की अपन बात करते हैं कि जो न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर का जो मेन ट्रीटमेंट किया जाता है, अभी तो अपन ने पढ़ लिया क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अगर अब अपन माने कि चलो हो गई डिजीज न्यूरोटिक, लेकिन इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, न्यूरोटिक कंडीशन में क्या करेंगे, साइकोटिक कंडीशन में क्या करेंगे। तो जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं डियर स्टूडेंट, उनका मेन ट्रीटमेंट होता है मेजर ट्रायंगुलाइजर कॉमनली यूज टू ट्रीट। मेजर ट्रायंगुलाइजर कौन सी ड्रग्स होती है, एंटी साइकोटिक। कौन सी होती है डियर स्टूडेंट, एंटी साइकोटिक मेडिसिन कॉमनली यूज ली जाती हैं, किनको ठीक करने के लिए, साइकोटिक कंडीशन को ठीक करने के लिए। और एंटी साइकोटिक का ही दूसरा नाम होता है मेजर ट्रायंगुलाइजर। तो साइकोटिक कंडीशन को ठीक करने के लिए मेनली जो ड्रग्स काम में ली जाती है वह होती है मेजर ट्रायंगुलाइजर या एंटी साइकोटिक आर कॉमनली यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर। और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं डियर स्टूडेंट, उनको ठीक करने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है वह ड्रग्स होती है एंजियोलाइटिक। कौन सी ड्रग्स होती है, एंजियोलाइटिक। एंजियोलाइटिक या इसी का दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, माइनर ट्रायंगुलाइजर। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे, माइनर ट्रायंगुलाइजर आर कॉमनली यूज टू ट्रीट न्यूरोटिक डिसऑर्डर, या इसी को बोला जा सकता है एंजियोलाइटिक मेडिसिन आर कॉमनली यूज टू ट्रीट न्यूरोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें किसके अंदर, साइकोटिक और न्यूरोटिक के अंदर, तो जो साइकोटिक जो कंडीशन होती
होती है। और अभी अपन बार बार डिस्कस कर रहे हैं साइकोटिक के अंदर ऑल जो माइंड के कंपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ईसीटी इज मोस्ट इफेक्टिव टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर, कि साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ईसीटी काम में ली जाती है और साइकोटिक डिसऑर्डर पे वर्क करने के लिए ईसीटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, कि ईसीटी इज द मैन मैनेजमेंट टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ईसीटी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ईसीटी बहुत मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती है। और इसके जस्ट अपोजिट अपन बात करें न्यूरोटिक का मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा, तो न्यूरोटिक के अंदर ईसीटी लेस इफेक्टिव, ईसीटी इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि ईसीटी वर्क करती है किस पे, लिम्बिक सिस्टम पे। किस पे वर्क करती है, लिम्बिक सिस्टम पे। और क्योंकि इस न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन के अंदर लिम्बिक सिस्टम के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है और पर्सन के जो इमोशंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं होते हैं। पर्सन के इमोशन, थिंकिंग, जजमेंट, कंसंट्रेशन सारी क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। और ये ईसीटी लिम्बिक सिस्टम पे क्या करती है, इंपैक्ट डालती है, अपना लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। और पर्सन के जो माइंड के कंपोनेंट जो एबनॉर्मल हो रहे हैं उनके अंदर जो अल्टरेशन आ रहा है वो क्या हो जाता है, उससे पर्सन रिकवर हो जाता है। इसीलिए साइकोटिक कंडीशन के अंदर मेन जो काम में ली जाती है ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन जो मेन होता है वो होता है ईसीटी। और न्यूरोटिक के अंदर ईसीटी काम में नहीं ली जाती है, क्योंकि माइंड के कंपोनेंट ऑलरेडी क्या है, उसमें इंटैक्ट हैं। माइंड के कंपोनेंट क्या नहीं होते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं। लास्ट और फाइनल डिफरेंस बिटवीन द न्यूरोटिक एंड साइकोटिक इज साइकोथेरेपी नॉट मच यूजफुल टू डिफिकल्ट ट्रीट, कि साइकोथेरेपी के द्वारा साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि साइकोथेरेपी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, मनी कंज्यूमिंग भी होती है। और साइको जो थेरेपी है उन पेशेंट के अंदर ज्यादा यूजफुल होती है जो पेशेंट कोऑपरेटिव होते हैं, जो पेशेंट मोटिवेटेड होते हैं। और साइकोटिक कंडीशन वाले जो पेशेंट होते हैं ये न तो कोऑपरेटिव होते हैं न ही मोटिवेटेड होते हैं। तो इसलिए साइकोथेरेपी के द्वारा साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि साइकोथेरेपी नॉट मच यूजफुल डिफिकल्ट टू ट्रीट, कि साइकोथेरेपी के द्वारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी कि साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और बात की जाए न्यूरोटिक कंडीशन में तो ऑलरेडी अपन बोल चुके हैं कि न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं वो मेनली लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेस चल रही है, एंजाइटी चल रही है तो उसकी वजह से होने वाली कंडीशन है। तो साइकोथेरेपी इज मैन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन जिसके द्वारा न्यूरोटिक डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है। साइकोथेरेपी वेरी यूजफुल टू ट्रीट न्यूरोटिक डिसऑर्डर, क्योंकि साइकोथेरेपी में साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग और एजुकेशन से पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाता है और पर्सन के एबनॉर्मल और फॉल्टी बिहेवियर को किस में कन्वर्ट किया जाता है डियर स्टूडेंट, नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, साइकोथेरेपी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बिकॉज न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं उनका मेन कोज है कोई ना कोई स्ट्रेस लाइफ में। और साइकोथेरेपी के द्वारा साइकोलॉजिस्ट उस स्ट्रेस का पता लगाता है किस वजह से हो रहा है और उस स्ट्रेस का एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए न्यूरोटिक कंडीशन के अंदर साइकोथेरेपी इज वेरी 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 यूजफुल ट्रीटमेंट। और ये था मेन और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द साइकोटिक एंड न्यूरोटिक कंडीशन। और यहां तक इस टॉपिक में किसी को कोई आई थिंक पढ़ने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जितना सिंप्लीफाई हो सके हमने इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, इजी करने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो सभी स्टूडेंटों से मेरा लास्ट में इतना ही कहना है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।